नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ के महीने से शुरू होकर कार्तिक तक चलने वाला 4 महीनों का यह समय ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना है। इसे हम चतुर्मास कहते हैं। क्या इस 4 महीने में आपके किए गए पूजा पाठ का पुण्य नष्ट हो रहा है? ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं जिससे सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र पौत्र, घर की लक्ष्मी, हमारे पुण्य का नुकसान हो रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण महीना है। आइए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चतुर्मास सावन, भादो, कुवार और कार्तिक तक होता है। इस चतुर्मास में 4 देवों की पूजा और चतुर्मास के नियम तथा चतुर्मास का महत्व और चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्या करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे और क्या करने से हमारा धन, वंश, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। वीडियो के लास्ट में धन, परिवार और मुक्ति का अचूक उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, चतुर्मास में किन 4 महाशक्तियों की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। पहला, सावन का महीना भगवान शिव का विशेष माह है। दूसरा, भाद्रपद का महीना श्री कृष्ण का जन्म और गणेश उत्सव का महीना है। तीसरा, आश्विन मास, जिसमें 15 दिन हम अपने पितृदेवों का विशेष और 15 दिन बाद माता दुर्गा, पराम्बा, जगत जननी माँ शक्ति की उपासना करते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब ब्रह्मांड का पूरा संचालन भगवान शिव को सौंप दिया जाता है। अब बात करते हैं कि चतुर्मास का क्या नियम है और उसका फल क्या है। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्तिपूर्वक चतुर्मास का प्रारंभ करे। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल पर भोजन करे, उपवास करे, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। आइए अब जानते हैं चतुर्मास में क्या करने से क्या फल मिलता है। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। नमक छोड़ने वाले के सभी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य में सफल होते हैं। इस चातुर्मास में जो व्यक्ति मौन धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। चतुर्मास में काले एवं नीले, लाल रंग के वस्त्रों को त्याग देना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और विमान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप के भागी होते हैं। तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय पलाश के पत्तल पर या बट यानी बरगद के पत्तल पर भोजन करें, वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अगर ऐसा संभव न हो तो मिट्टी के पात्र में ही भोजन करना चाहिए। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य देने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करना चाहिए। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। जो नित्य परिमित अन्न का सेवन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पी करके अथवा फल खा करके रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति नमो नारायण का जप करता है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्वपत्र डाल करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जप करके उस जल से स्नान करता है उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। जो चतुर्मास में
अन्न, जल, गौ का दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास में सोना या भूमि, भवन, मकान का दान करता है वह वैकुंठ का अधिकारी होता है और वह अपने 7 पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चतुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। चतुर्मास में ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। जो एक समय अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। चतुर्मास व्रत का समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी के अगले दिन होता है। कुछ विद्वान आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा से ही चतुर्मास का आरंभ मानते हैं। तो दोस्तों, चतुर्मास सिर्फ व्रत रखने का समय नहीं बल्कि अपने भीतर ईश्वर को जगाने का समय है। इस पावन काल में आप किस देव की सबसे ज़्यादा आराधना करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।